गुड मॉर्निंग टू क्लास 8 स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम सिविक में कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर पढ़ा था। कौन कौन से जो रीजन्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। थर्ड रीजन और एग्जाम्पल भी आपको बताया था। नाउ आज हम पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। What do you mean by key features? की फीचर्स में इट मीन्स होता है क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर की फीचर्स आएंगे। करेक्टरिस्टिक्स By the starting of 20th century, the Indian national movement had been engaged in the struggle of independence from the British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists and had dedicated a great deal of time of dreaming and planning what and the independence India would be like. इसका मतलब है कि 20th सेंचुरी 20वीं सदी के अंदर जब इंडियन नेशनल मूवमेंट में था तो बहुत ही उस समय ब्रिटिश रूल को फॉलो करते थे, लेकिन आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने बहुत संघर्ष किया। उस संघर्ष को परे तो इंडिया में भारत का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन साबित हुआ जो ब्रिटिश रूल के कुछ ब्रिटिश रूल से मिलता जुलता भी था, लेकिन उसके लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ नेशनलाइज्ड, और भारतीय स्वतंत्र अधिकारी जिसने स्वतंत्र स्वतंत्र सेनानी ने क्या किया उस समय, डेडिकेट ग्रेट डेल ऑफ टाइम्स, और उस महायुग के समय बहुत ही एक अच्छी प्लानिंग बनाई कि भारत का जो संविधान है वो किस तरह होगा और भारत का भविष्य किस तरह होगा। इंडिया वुड बी लाइक, यहाँ पे वुड बी मतलब भारत का आने वाला समय इंडिया के लिए ये संविधान किस तरह उपयोगिता दे सकता है। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे लॉज दैट दे हैड बीन वेरी लिटिल रोल ऑफ मेकिंग, और धीमे धीमे जब उस समय ब्रिटिश जो सरकार थी उन्होंने इंडिया को यहाँ ओबे बहुत फोर्स किया कि हमारे भी लॉ को आप फॉलो करो, लेकिन धीमे धीमे इन्होंने कुछ लॉ उनको फॉलो किया और कुछ नए लॉ इंडिया के संविधान के हिसाब से इन्होंने बनाने स्टार्ट किए। The long experience of authorization rules under the colonial state confirmed Indians that in independence India should be a democracy in which every person should be treated uniformly and be permitted to take part of government। और ऐसे बहुत ही लंबे एक अनुभव के आधार पे तो लोगों को ये एहसास होने लगा कि यहाँ पे एक मिलती जुलती सरकार न होके यहाँ पे जो भी डिसीजन होगा वो सबके लिए यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए इक्वलिटी रखेंगे। ऐसा नहीं कि इस एक स्टेट में ये रूल अलग हो गया, दूसरे स्टेट में अलग रूल हो गया। जो भी होगा वो एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड यूनिफॉर्म, मतलब सभी पीपल को एक जैसा मानते हुए एक ही पैमाने में उसको गवर्नमेंट का सभी अधिकार उनको मिलेंगे। What left to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be established in India। और ये सब को मद्देनज़र रखते हुए भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी जो कि रूल को निगोशिएट एंड कुछ फंक्शन होगा। दिस वाज डन नॉट बाय वन पर्सन, और ये जो भी डिसीजन हुआ ये कोई एक पर्सन के थ्रू नहीं हुआ, ये बाय द ग्रुप ऑफ अराउंड 300%, 300 लोगों के मद्देनज़र और उनकी सबकी हाँ होने के बाद ही इन्होंने ये एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में एस्टेब्लिश की।
हु मेड द सूनर एंड लेटर फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर टू राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और लगभग उसको 3 साल के करीब इसमें टाइम लगा जो भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ये लगा। दिस मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली had a major deed of the before them. This country was made up of the several different community of who speak a several language related to a different religions and various different culture. Also, when the constitution was being written, India was going through a regardable bubble. The division of the country into Indian and Pakistan was the imminent. Some of the principal states left undecided about their future. The social economic situation and enormous mass of the people appeared depressed. All the आज आपको यहाँ तक ही मैं पढ़ूँगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये एक पीपल के ऊपर नहीं हुआ, ये एक पूरा डीड बना। डीड मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट बना जिसके थ्रू बहुत से सेवरल डिफरेंट अलग अलग लोग लैंग्वेज में ये बना ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। जो हिंदी समझता है उसके लिए हिंदी, जो इंग्लिश समझता है उसके लिए इंग्लिश, जो साउथ की लैंग्वेज समझता है उसके लिए साउथ की लैंग्वेज के हिसाब से इन्होंने सेवरल लैंग्वेज में ये बनाया और सबकी भाषा और सबको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बनाया। लेकिन जब डिवीज़न हुआ कंट्री में, इंडिया में भी इंडिया एंड पाकिस्तान का हुआ तो कुछ स्टेट्स वहाँ पे जो पाकिस्तान में चले गए, वहाँ पर फिर अलग नियम हो गया जो सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन को मिडल में रखते हुए उसको बनाया गया है। इसके आगे आपको नेक्स्ट टाइम मैं आपको पढ़ाऊँगा और वापस रिपीट इसमें कराऊँगा। और होमवर्क में ये आपको फर्स्ट 2 और 3 क्वेश्चंस करना है। ये जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और बहुत ही इजी है। लास्ट टाइम 3rd इम्पोर्टेंट रीज़न बताया था, उससे थोड़ा सा पहले 2nd इम्पोर्टेंट पर्पज़ भी इसमें दिया गया है। 2nd इम्पोर्टेंट जो पर्पज़ है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा पेज नंबर 249। ये पैराग्राफ आपको करना है और पीछे वाले ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको ढूंढना है। और जो क्वेश्चन कर चुके हैं वो वापस नहीं करना है। ये 3 क्वेश्चंस है। थैंक यू।